आज के इस वीडियो में आप सबका पुनः एक बार मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब इंग्लिश का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर इंग्लिश सीखने वाले बच्चे को या व्यक्ति को इसका नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। मेरे सारे पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बहुत कम वीडियोस में हमको इस तरह की जानकारी मिल सकती है। अगर मेरे वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसे सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तो हम इंग्लिश एकेडमी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं वर्ब इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो हम दिन भर करते हैं। अभी मैं इस वीडियो में पढ़ाने का काम कर रहा हूं, यानी टीचिंग मेरी वर्ब है। इसमें आप यहां देख रहे होंगे कि वर्ब्स के बारे में मैंने लिखा है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ ही साथ फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी वर्ब्स में होती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो को खास इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको इसमें फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म के बारे में भी बात करूंगा। दोस्तों, अधिकांश हम में से सब जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। देयर आर 3 फॉर्म्स इन वर्ब्स इन इंग्लिश, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बेहद सरल वर्ब है, आप सब जानते हैं गो, जिसकी सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। ऐसे ही हम एक और वर्ब ले लेते हैं कम, इसकी सेकेंड फॉर्म आप सब जानते हैं कैन और थर्ड फॉर्म भी कम होती है, यानी फर्स्ट और थर्ड लगभग सेम होती है। एक वर्ब हम ले लेते हैं प्ले, जिसकी सेकेंड फॉर्म में हमें केवल ईडी लगाना है, प्लैट, और थर्ड में भी ईडी लगाना है, प्लैट। तो इस तरह से मैंने 3 वर्ब्स यहां ली है, गो, कम एंड प्ले। गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, प्ले, प्लैट, प्लैट। आप में से अधिकांश बच्चे जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म का यूज हम बहुत से जगह पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई मॉडल्स आपको सिखाए हैं जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। कैन के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, कुड मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई, विल बी, एबल टू के साथ भी आपने फर्स्ट लगाई, वांट के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, वांटेड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आप अच्छे से कर चुके हैं। सेकेंड फॉर्म वेंट, जैसे यहाँ पे गो का वेंट, कम का कैम, प्ले का प्लेट। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पूरी इंग्लिश में केवल पास्ट सिंपल टेंस में होता है, बस। इसके अलावा पूरी इंग्लिश में सेकेंड फॉर्म का यूज कहीं नहीं होता। ओनली एंड ओनली पास्ट सिंपल टेंस, और उसमें भी केवल अफर्मेटिव में आप सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव में डिड नॉट लगते से ही आप फर्स्ट यूज करने लग जाते हैं, यानी सेकेंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इतना सा दिमाग में रखिए कि सेकेंड फॉर्म यूज केवल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में। इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो को अच्छे से देख लें। सेकेंड फॉर्म का यूज इंग्लिश में केवल एक टेंस में होता है, लेकिन इसका यूज एज ए स्पोकन लैंग्वेज हम दिन भर करते हैं, यानी इसके बिना इंग्लिश स्पोकन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, थर्ड फॉर्म का यूज मैं आपको बताना चाहता हूं। थर्ड फॉर्म का यूज पूरे परफेक्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, जितना भी परफेक्ट टेंस होता है बिना थर्ड फॉर्म के कंप्लीट ही नहीं होता है। इसके बारे में भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड था, जिसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया। साथ ही साथ एक बात और बता दूं,
आप में से अधिकांश बच्चे एक्टिव और पैसिव सीखना चाहते हैं। बहुत जल्द मेरे वो वीडियोस भी आपके सामने आने वाले हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बन सकता। ये बात अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए कि पैसिव मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का कहाँ और कैसे यूज होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। ध्यान से आपने सुना। अब मैं आपको फोर्थ फॉर्म के बारे में बताऊंगा। मैं आपको केवल इस वीडियो में फोर्थ फॉर्म के बारे में ना केवल बताऊंगा, बल्कि इसका यूज करने का तरीका भी आपको बताऊंगा। और इसके लिए भी आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो जो पहले दिया है को देखना है, क्योंकि उसमें फोर्थ फॉर्म का यूज आप कर चुके हैं। दोस्तों, किसी ने आपसे कहा कि वर्ब की केवल 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, इट्स ओके, राइट। लेकिन किसी ने कहा नहीं, फोर्थ और फिफ्थ भी होती है, तो हमको उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको फोर्थ फॉर्म का नॉलेज चाहिए तो देखिएगा ध्यान से कि आपको कुछ नहीं करना है। जो ये फर्स्ट फॉर्म है, गो, कम, प्ले या और भी कोई वर्ब आप यूज कर रहे हैं, आपको उसमें केवल ing लगाना है। यानी गो में मैंने ing लगाया तो ये गोइंग हो गया, कम में मैंने ing लगा दिया तो ये कमिंग हो गया, और प्ले में मैंने ing लगा दिया तो ये प्लेइंग हो गया। यानी ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। कितना आसान तरीका कि फर्स्ट फॉर्म में केवल आपको ing लगाना है और आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। आप मेरे पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस देख चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, कंटीन्यूअस टेंस बिना फर्स्ट फॉर्म में ing लगे नहीं बन सकता, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। यानी कंटीन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, और फोर्थ फॉर्म फर्स्ट में ing लगाने से बनती है। गोइंग, कमिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, टेकिंग, गिविंग, राइडिंग, प्लेइंग, स्पीकिंग, स्लीपिंग, ऐसे वर्ब का हम यूज करते हैं। तो कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट में ing का यूज किया जाता है। साथ ही साथ एक फोर्थ टेंस भी होता है, आप सब जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे दूंगा। में भी फोर्थ फॉर्म का ही यूज किया जाता है। यानी किसी ने आपसे कहा फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, तो आप बता दीजिएगा कि फर्स्ट में ing लगाने से फोर्थ फॉर्म का यूज या निर्माण किया जा सकता है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा। इसमें मैं आपको कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस। आप देखिए, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट रखा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर। अगर इज, एम, आर की जगह मैंने वॉज और वर का प्रयोग किया तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा, और अगर मैंने विल के साथ में बी लगा दिया तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा। आई मीन you have to change only helping verb and you can change time period, present, past and future। और अब आपको verb की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है, और इसे आप verb की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, पास्ट में कन्वर्ट हो गया। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस में। मैं पूरा डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कंटीन्यूअस टेंस एक्सप्लेन कर चुका हूं, प्रेजेंट भी, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो दोस्तों, आपको मैंने फोर्थ फॉर्म के बारे में बताया, कितना आसान यूज है। अब आप सब लोग फिफ्थ फॉर्म के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत इजी। ये जो फर्स्ट फॉर्म है, गो, कम, प्ले,
ऐसे बहुत सारी वर्ब हो सकती है कि पहले आपको केवल टू लगाना है, यानी टू गो, अगर कम है तो टू कम, अगर प्ले है तो टू प्ले। आपकी फिफ्थ फॉर्म आपके सामने आ चुकी है। अब आप वर्ब की 3 फॉर्म और वर्ब की 5 फॉर्म के बारे में जान चुके हैं। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, टू गो एक साथ आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस टेंस में हम इसका यूज कैसे करते हैं को बहुत शॉर्टली समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से देखें, जो चीज आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे उसे नोट डाउन भी करें कॉपी में, क्योंकि ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस तरह के वीडियो हमें बहुत कम मिलते हैं जिसमें फिफ्थ फॉर्म के बारे में भी बताया गया। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ, फिफ्थ फॉर्म को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, कैसे हम इसका यूज करते हैं एज ए स्पोकन लैंग्वेज, ऐसे रिटर्न, तो हम आपको उसको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में समझाऊंगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये टेंस का सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोस्तों आप सब जानते हैं इसका हिंदी पहचान होता है ता है, ती है, ते है। आता है, जाता है, लेता है, देता है, पढ़ता है, बोलता है, इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रख के डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और उसमें एस या ईएस का प्रयोग तब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आई यू वी दे, तो वर्ब में ना एस लगाया जाता है ना ईएस लगाया जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है, इसमें वर्ब की फर्स्ट जो फिफ्थ फॉर्म है उसका यूज कहाँ हुआ है? तो वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, यानी हम सीधे नहीं करते हैं, उसको अंदर सेंटेंस में ही करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको अभी समझाता हूं। एक सेंटेंस है, मैं जाता हूं। ध्यान से देखिएगा इस वाक्य को, सेंटेंस है मैं जाता हूं, इसमें मैं यानी आई, वर्ब है जाने के लिए गो, ऑब्जेक्ट नहीं था, आई प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगाना, ओनली सेंटेंस बन गया आई गो, मैं जाता हूं आई गो। अब आप एक और वाक्य देखें, मैं पढ़ने जाता हूं, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ने जाता हूं। अब आप इसको देखें कि मैं जाता हूं और मैं पढ़ने जाता हूं, इस वाक्य में आपको दो वर्ब दिखाई दे रही होगी, जाने के लिए गो और पढ़ने के लिए स्टडी या रीड। बस यहीं पे फिफ्थ फॉर्म का सही से यूज हमें करना आना चाहिए। मैं यानी आई। अब आप मेन वर्ब पहली कौन सी हो रही है? जाना, क्योंकि जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे, तो जाने के लिए आपको पहले गो रखना है, आई गो। और आई के साथ प्लूरल होने की वजह से ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा, आई गो। और अब आपको टू, ये देखिए फिफ्थ फॉर्म, और पढ़ने के लिए आई गो टू रीड। देखिए आपने फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग बिल्कुल आसानी से कर लिया। आई गो टू रीड, मैं पढ़ने जाता हूँ, आई गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाता हूँ। अब देखिए यहाँ रीड के पहले टू लगा हुआ है, यानी ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसका यूज हम इंग्लिश में अनगिनत बार करते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कब कर गए, कैसे कर गए। मैं कुछ एग्जाम्पल और आपको देता हूं। वह आती है, सेंटेंस देखिए, वह के लिए शी रखा और आने के लिए कम रखा, और इसमें एस क्यों लगा दिया? क्योंकि शी सिंगुलर है, शी कम्स, सेंटेंस खत्म हो गया। लेकिन वह मिलने आती है। आप देखिए अब इसमें दो वर्ब है, एक आना एक मिलना। आने के लिए आप सब जानते हैं कम होता है, लेकिन मिलने के लिए मीट होता है। वह के लिए हमने शी रखा, अब पहले कौन सी क्रिया हो रही है? तो आना, तो हम आने को मेन वर्ब मानते हैं कम, एस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी कम्स, और मुझे यहाँ टू रख के और मीट रखना है जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है।
सेंटेंस बन गया शी कम्स टू मीट, वह मिलने आती है। कितना आसान यूज है जिसका प्रयोग आप दिन भर एज ए लैंग्वेज करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल ओरल, मैं पढ़ाने जाता हूँ, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता हूँ, तो आई गो टू टीच इंग्लिश। आई गो मैं जाता हूँ टू टीच इंग्लिश। यहाँ टू टीच फिफ्थ फॉर्म है जिसको मैंने गो के तुरंत बाद रखा। यानी दो वर्ब के बीच में जब दो वर्ब एक साथ होती है तो टू लगता है, और जब टू लग के दूसरी वर्ब यूज होती है तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है जिसका आप यूज दिन भर करते हैं। अब दोस्तों यही चीज मैं आपको पास्ट सिंपल में समझाता हूं। मैं केवल अफर्मेटिव में समझा पा रहा हूं क्योंकि समय इतना ही है। पास्ट सिंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस जिसकी हिंदी पहचान मैं आपको बता चुका हूं, ता था, ती थी, ते थे। साथ ही साथ सेकंड पहचान इसकी आया, गया, खाया, पिया, लिया, दिया। इसमें आप सब्जेक्ट के बाद याद करिए वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं, जैसा मैंने आपको आज बताया था, और आखिरी में ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी नो सिंगुलर नो प्लूरल। आपका जो भी कैरेक्टर होगा उसके साथ आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। सेंटेंस देखिएगा, पापा आए, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। फादर और वर्ब आए, कम की सेकंड फॉर्म कैन। ये यहां पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, फादर कैन, पापा आए। लेकिन यही वाक्य हम ऐसे लिखें, पापा मिलने आए। अब आप देखिए इसमें दो वर्ब यूज है, एक आना एक मिलना। सब्जेक्ट फादर ही है और मेन वर्ब है इसमें आना, यानी कम, लेकिन आपको यहां सेकंड फॉर्म में रखनी है कैन, फादर कैन। अब दूसरी वर्ब के पहले आपको टू लगाना है और वो मीट रहेगी, फादर कैन टू मीट। यानी ये दो वर्ब के बीच में टू आया और टू के बाद मीट आया, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, फादर कैन टू मीट। इस तरह से आप समझ गए कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आपको इसको फ्यूचर सिंपल टेंस में सिखाऊंगा, यानी आपको हर टेंस में इसका नॉलेज होना चाहिए। फ्यूचर सिंपल टेंस आप सबको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसकी हिंदी पहचान होती है गा, गी, गे। आऊंगा, जाऊंगा, मिलूंगा, बात करूंगा। और इसमें फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, विल और शैल। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। शैल वैसे नियम से आई और वी के साथ लगता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बिल्कुल खत्म हो गया है। अब आप हर सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आखिरी में ऑब्जेक्ट। मैंने एक दोस्त से कहा, मैं खाना खाने आऊंगा। सेंटेंस को ध्यान से देखें, मैं खाना खाने आऊंगा। इसमें दो वर्ब यूज हुई है, एक आना कम, एक खाना ईट। एक खाना भोजन है, फूड, जो कि ऑब्जेक्ट है। मैं खाना खाने आऊंगा, मैं यानी आई, मैंने विल लगाया। अब इसमें मैन वर्ब है पहले आना, यानी कम, आई विल कम। इतने से वाक्य को अगर आप समझेंगे तो मैं आऊंगा ऐसा अर्थ निकलता है, लेकिन आपने टू लगा के ईट रखा, जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और फूड। तो आप देखिए सेंटेंस बन गया, आई विल कम टू ईट फूड। यानी दो वर्ब के बीच में टू लगा, मेन वर्ब कम है यानी आना, और टू ईट ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आई विल कम टू ईट फूड, मैं खाना खाने आऊंगा। आई विल कम टू मीट, मैं मिलने आऊंगा। आई विल कम टू टीच, मैं पढ़ाने आऊंगा। इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हैं। अब मैं बहुत शॉर्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको ये बताऊंगा। आप सबको मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, खड़ा है, लेटा है।
इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट और 3 हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी फोर्थ फॉर्म या और आखिरी में ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे इस टेंस में फोर्थ फॉर्म के साथ फिफ्थ फॉर्म को भी ऐड करना है। किस तरह से कर रहा हूं देखिएगा, वह पढ़ने जा रहा है। एक बच्चे के बारे में किसी ने बोला कि वो पढ़ने जा रहा है। अगर सेंटेंस केवल इतना सा होता वो जा रहा है तो आप ऐसे बनाते ही इज गोइंग, लेकिन इसमें पढ़ना शब्द भी आ गया तो ही इज गोइंग, तो हमें लिखना ही है ही के साथ इज आएगा और गो में आईएनजी लगा दिया। ही इज गोइंग, लेकिन अब टू रख के और हमें रीड रखना है जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ही इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है। ही इज गोइंग टू रीड, वो पढ़ने जा रहा है। ही इज गोइंग टू प्ले, वो खेलने जा रहा है। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा है। यानी मुझे टू रख के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। दो वर्ब के बीच में किस तरह से पास्ट हो तो यहाँ आप जानते हैं वाज वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगी। जैसे वहां पढ़ने जा रहा था तो ही के साथ वाज आ जाएगा। ही वॉज गोइंग टू रीड, वो पढ़ने जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू मीट, वो मिलने जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू प्ले, वो खेलने जा रहा था। इस तरह से आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग बड़ी आसानी से जिस भी टेंस में, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के लिए कोई पर्टिकुलर टेंस नहीं है, ये हर टेंस में यूज की जाती है। और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और कंटीन्यूअस में मैंने इसका यूज भी आपको बकायदा समझाया और दिखाया। अब मैं आपको परफेक्ट टेंस में भी समझा देता हूं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए हम प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस को लिखेंगे। इस टेंस में हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कैसे करते हैं, और मैंने आपको एक बात और बताई थी, परफेक्ट बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनता। इन्हें थर्ड और फिफ्थ एक ही टेंस में कैसे यूज हो रही है आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। आपको सबको पता है परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान है चुका है। लड़की हो तो चुकी है और बहुत सारे लोग हो तो चुके हैं। जैसे पापा आ चुके हैं, हम पहले मिल चुके हैं, मैं आपको जवाब दे चुका हूं, इंडिया मैच जीत चुका है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन इसका मैं है साउंड आया है, गया है। लड़की हो तो आई है। मैं इस पूरे टेंस को अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप उसको देखें और इसको भी देखें। तो ये वो टेंस है। अब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, और आपको याद है तो दो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज, हैव, और बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं बनता, और आखिरी में ऑब्जेक्ट। इसमें भी कहीं पर आपको फिफ्थ फॉर्म नहीं दिख रही है, लेकिन हम इसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। मां, देखिएगा सेंटेंस, मां गई है। एक सेंटेंस, मां गई है मतलब मां जा चुकी है। सब्जेक्ट मदर, मदर सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, और वर्ब जाना यानी गो, लेकिन यहां आएगा थर्ड फॉर्म गॉन। मदर हैज गॉन। मैंने अभी इसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं किया है, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल से फिफ्थ फॉर्म का भी यूज करना सिखाता हूं। मां खाना खाने गई है। भाई मान लीजिए आपके पास किसी का फोन आया या घर पे कोई आया, उसको मां से मिलना है। आपने कहा मां घर पर तो नहीं है, मम्मी खाना खाने गई है। कहीं पर उनका निमंत्रण था या कोई कार्यक्रम था तो वो गई, मम्मी खाना खाने गई। अब आप इसमें देखें गई के साथ क्या आ रहा है, मेरे काम पूरा हो चुका है। सब्जेक्ट आपकी मदर है, मदर के साथ हैज आएगा, और मेन वर्ब कौन सी है तो जाना, यानी गॉन। मदर हैज गॉन। लेकिन
जैसे ही आप गॉन रखेंगे आपको टू रख के दूसरा उनका वर्ब कौन सा है, ईट। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। मदर हैज गॉन टू ईट फूड, मदर हैज गॉन टू ईट फूड। इस तरह से आप फिफ्थ फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंस में भी करें। दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग इनडायरेक्टली हम हर टेंस में करते हैं और इसके एग्जांपल्स भी मैं यहां पर आपको रिटर्न दे चुका हूं। तो अब आप अपने डेली यूज में एज ए लैंग्वेज फिफ्थ फॉर्म का यूज कीजिए और समझिए कि कितना आसान तरीका है इसका यूज करने का। अब मैं आपको एक एग्जांपल मॉडल में भी दूंगा। जी हाँ, मैंने आपको मॉडल बताए हैं, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड हैव, वांट, वांटेड, वुड लाइक टू। इस तरह से इंग्लिश एकेडमी में आपको मैं 50 से ज्यादा वीडियो में मॉडल्स दूंगा, 50 से ज्यादा मॉडल्स मैं आपको दूंगा जिनको आप अपने डेली यूज में यूज कर सकते हैं एज ए लैंग्वेज। तो मॉडल में फिफ्थ फॉर्म का यूज कैसे होता है का एग्जांपल भी मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। इसमें मैं सबसे इजी मॉडल लूंगा कैन, जिसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। अभी हमारा कैन का फॉर्मूला है सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल है, तुम आ सकते हो। मैंने किसी से कहा तुम आ सकते हो, तुम के लिए यू, सकते हो के लिए कैन, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, और आने के लिए कम। सेंटेंस बन गया यू कैन कम। लेकिन अब इसमें फिफ्थ फॉर्म का यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा तुम बात करने आ सकते हो। सेंटेंस को ध्यान से देखें, तुम बात करने आ सकते हो सेंटेंस है। तुम के लिए हम रखेंगे यू, मॉडल कैन, मेन वर्ब है इसमें आना, यू कैन कम। और अब मुझे दूसरी वर्ब रखनी है बात करना, जिसके लिए टू रख के मैं टॉक रखूंगा। यू कैन कम टू टॉक। यू कैन कम टू टॉक का मतलब है तुम बात करने आ सकते हो। देखिए कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन टू टॉक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि वर्ब डिफरेंट हम यूज करते हैं। कुछ वर्ब इस तरह से फिक्स है कि वो हर टेंस में अप्लाई होती है, लेकिन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज हम हर टेंस में कर सकते हैं, हर मॉडल में कर सकते हैं और करते ही हैं। इसका नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो में दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप अपने पूरे दोस्तों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि किस तरह से इंग्लिश एकेडमी नटराज सर की क्लास में डिफरेंट तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाती है और एक वो ऐसा तरीका है जिसमें हम आसानी से लैंग्वेज को अपनी जिंदगी में यूज करने लायक बना सकते हैं। तो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट अगेन सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय फ्रेंड्स, गुड डे।